चूदी, अगर तुम गेम खेलना चाहती हो तो मैं आखिर तक तुम्हारा साथ दूंगा। कैमरा लगाने के तीसरे दिन अचानक चूदी का फोन आता है। मिस्टर गू, क्या आप घर पर हैं? हाल ही में कंपनी जी एरिया की सेफ्टी चेकिंग कर रही है। एज एन एजेंट मुझे उनके साथ आकर आपके घर की गैस पाइपलाइन चेक करनी है। बताइए कब कन्वीनियंट रहेगा? उसकी आवाज हमेशा की तरह फ्रेंडली और रिस्पॉन्सिबल लग रही थी, लेकिन मैं जानता था कि वो आखिरकार आने वाली है। गैस पाइपलाइन इंस्पेक्शन सच में बहुत अच्छा बहाना था। इससे वो आराम से घर के अंदर भी आ सकती थी और अपने अगले कदम की तैयारी भी कर सकती थी। जिस पर मैं अंदर की घिन को दबाते हुए नॉर्मल टोन में जवाब देता हूँ, बिल्कुल, मैं आज घर पर ही हूँ, आप कभी भी आ सकती हैं। फोन करते ही मैं तुरंत शेन शिंगलान के लिए एक नोट लिखता हूँ। वो आने वाली है, आगे सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना। फिर मैं उस नोट को लिविंग रूम की सबसे विजिबल जगह पर रख देता हूँ। करीब आधे घंटे बाद डोरबेल बजती है। मैं डोर व्यूअर से बाहर देखता हूँ, जहां चू दी कंपनी जी की ब्लू यूनिफॉर्म पहने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपी शार्प नजरें उसकी असली सोच को बिट्रे कर रही थीं। मैं दरवाजा खोलकर फेक एंथुजियाज्म के साथ उसे अंदर बुलाता हूँ। सिस्टर चू, आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। जिस पर वो मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अरे नहीं, रेजिडेंट्स की सेफ्टी सबसे जरूरी है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती है, उसकी आंखें लगातार पूरे घर को स्कैन करने लगती हैं। लिविंग रूम, डाइनिंग एरिया, बालकनी, और आखिर में उसकी नजर स्टडी रूम के बंद दरवाजे पर जाकर रुकती है। फिर वो कहती है, मिस्टर गू, पहले किचन की पाइपलाइन चेक कर लेती हूँ। जिस पर मैं उसके पीछे पीछे किचन तक जाता हूँ। वो वहां स्टोव और वाटर हीटर के आसपास सिर्फ दिखावे के लिए इधर उधर चेक करती रहती है, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल वहां नहीं था। और तभी अचानक उसके पैरों के पास रखा डाइनिंग चेयर अपने आप आधा मीटर पीछे खिसक जाता है। खर्र की हल्की आवाज पूरे किचन में गूंजती है, जिस पर चूदी बुरी तरह चौंक जाती है। उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ जाता है और वो घबराकर पीछे मुड़ती है, लेकिन लिविंग रूम पूरी तरह खाली था। मैं फेक सरप्राइज के साथ पूछता हूँ, क्या हुआ सिस्टर चू? जिसके जवाब में वो खुद को संभालते हुए कहती है, नहीं, शायद मेरी आंखों का भ्रम था। लेकिन उसके माथे पर ठंडे पसीने की परत साफ नजर आ रही थी। यह देखकर मेरा शक और पक्का हो जाता है। अगर किसी इंसान ने कोई गलत काम नहीं किया हो तो वो सिर्फ एक हिलती हुई चेयर से इतना क्यों डर जाएगा? इसके बाद किचन चेकिंग खत्म करके वो अपने माथे का पसीना पोंछती है और फिर कहती है, मैं जरा वॉशरूम होकर आती हूँ। मैं हल्के से सिर हिलाता हूँ और अपनी जगह पर खड़ा रहता हूँ, जिस पर लिविंग रूम के कोने में लगे मिरर के रिफ्लेक्शन के जरिए मैं लगातार उसकी हर हरकत पर नजर रखता रहता हूँ। चूदी बस 2 कदम ही आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक डायरेक्शन बदलकर चुपके चुपके स्टडी रूम की तरफ बढ़ने लगती है, जिस पर मेरा दिल सीधे गले तक आ जाता है। वो आखिरकार आ चुकी थी। उसका असली टारगेट वही था, शेन शिंगलान की छोड़ी हुई चीजें। और ठीक उसी पल जब उसका हाथ स्टडी रूम के डोर हैंडल को छूने ही वाला होता है, तभी अचानक धड़ाम की जोरदार आवाज पूरे घर में गूंजती है। बाथरूम का बल्ब अचानक फट जाता है, कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। इसके तुरंत बाद वॉश बेसिन, शॉवर, टॉयलेट टैंक, घर में जहां जहां पानी का कनेक्शन था, सब कुछ एक साथ अपने आप चालू हो जाता है। तेज पानी पागलों की तरह बाहर फूटने लगता है, जिस पर चूदी एक डरावनी चीख मारती है और घबराकर पीछे की तरफ गिरते पड़ते स्टडी रूम के दरवाजे से दूर भागती है। मैं भी तुरंत दौड़कर वहां पहुंचता हूं और उससे भी ज्यादा शॉक्ड होने का नाटक करते हुए चिल्लाता हूं, हे भगवान, ये क्या हो गया? सिस्टर चू, आप ठीक तो हैं? जिस पर वो कांपते हुए बाथरूम की तरफ उंगली उठाती है। उसके होंठ बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन डर की वजह से उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। ये घर। मैं जल्दी जल्दी पानी का वॉल्व बंद करने का नाटक करता हूँ और फिर हेल्पलेस टोन में बोलता हूँ, अरे यहाँ अक्सर ऐसा हो जाता है, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा, शायद वायरिंग और पाइप्स पुराने हो चुके हैं। चूदी एक बार बाथरूम की हालत देखती है और फिर लिविंग रूम की तरफ नजर घुमाती है, जहां एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। उसका चेहरा कभी हरा पड़ता तो कभी सफेद। अब उसमें स्टडी रूम के पास जाने की हिम्मत बिल्कुल नहीं बची थी, जिस पर वो जल्दी से बोलती है, मिस्टर गू, मुझे लगता है गैस पाइपलाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कंपनी में थोड़ा काम है, मैं अब चलती हूँ। वो लगभग भागते हुए बाहर निकलती है और जल्दी जल्दी अपने शूज पहनने लगती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है, अचानक पीछे मुड़कर मुझे देखती है और इस बार उसकी आंखों में जरा भी फेक सॉफ्टनेस नहीं बची थी। उसकी नजर बर्फ जैसी ठंडी, जहरीली और साफ साफ मर्डरर इंटेंट से भरी हुई थी, जिस पर मेरा दिल फिर से कस जाता है, लेकिन मैं नजरें नहीं हटाता। मैं बिल्कुल शांत चेहरा बनाए उसकी आंखों में देखता रहता हूँ। धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। इसके बाद मैं दरवाजे से पीठ टिकाकर लंबी सांस छोड़ता हूँ। लिविंग रूम में पड़ा वो नोट, जिस पर लिखा था सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना, धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है। मैं आगे बढ़कर उसे उठाता हूँ। पहला राउंड मैं जीत चुका था, जिस पर मैं तुरंत अपना फोन निकालता हूँ और हिडन कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे चूदी चोरी छिपे स्टडी रूम की तरफ बढ़ रही थी और आखिर में उसका वो खतरनाक लुक भी क्लियर रिकॉर्ड हो चुका था। अब मेरे पास एक और सबूत था, लेकिन मैं जानता था कि इस फेल्ड अटेम्प्ट के बाद वो और ज्यादा डेंजरस हो जाएगी। अगली बार वो किसी तरह का डिस्गाइज नहीं पहनेगी और सच में अगला अटैक मेरी उम्मीद से भी जल्दी आ जाता है।
चूदी की इन्वेस्टिगेशन फेल होने के बाद उसने पूरी तरह अपना फेक मास्क उतार दिया था। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था कि यह घर हॉन्टेड है और उसने इसी चीज का फायदा उठाने का फैसला किया। वो पुराने तरीके को फिर से दोहराना चाहती थी। वो चाहती थी कि मेरी भी मौत एक केयरफुली प्लान्ड एक्सीडेंट में हो जाए। जिस रात गैस पॉइजनिंग वाला इंसिडेंट होने वाला था, उस रात मुझे बिल्कुल चैन की नींद नहीं आती। मेरी आंखें बार बार फड़क रही थीं। रात के ठीक 2 बजे पूरा माहौल शांत पड़ा था। तभी अचानक लिविंग रूम से एक भारी सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज बिल्कुल ऐसी लगती है सेकती है जैसे कोई बालकनी से अंदर कूदा हो। यह सुनते ही मेरी पूरी नींद गायब हो जाती है। पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या वो चुदी है? मैं सांस रोक लेता हूँ और धीरे धीरे बेड से नीचे उतरता हूँ। फिर बेडरूम डोर के पीछे छिपकर दरवाजे की हल्की सी दरार से बाहर झांकता हूँ। लिविंग रूम में एक काली शैडो धीरे धीरे मूव कर रही थी। उसके हाथ में एक टूल बैग था और वो सीधे किचन की तरफ जा रही थी, जिस पर मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने लगता है जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। लेकिन मैं खुद को जबरदस्ती काम रखता हूँ। फिर धीरे से बेडसाइड से फोन उठाता हूँ, स्क्रीन ब्राइटनेस सबसे कम करता हूँ और कांपते हाथों से 113 डायल कर देता हूँ। कॉल कनेक्ट होते ही मैं कुछ नहीं बोलता, बस फोन का माइक लिविंग रूम की तरफ कर देता हूँ। यह एक सर्वाइवल ट्रिक थी जो मैंने पहले कहीं देखी थी। साइलेंट इमरजेंसी कॉल। पुलिस ऑपरेटर समझ जाएगा कि कॉलर खतरे में है और तुरंत लोकेशन ट्रेस करेगा। इसके बाद मैं तुरंत हिडन कैमरा ऐप खोलता हूँ, लाइव स्ट्रीम ऑन करता हूँ और उसका लिंक एक रेडी मैसेज के साथ अपने दोस्त चेन जियाओ को भेज देता हूँ। भाई, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो यही सबूत है। अभी पुलिस को कॉल मत करना, पुलिस खुद तुमसे कांटेक्ट करेगी। मैसेज भेजने के बाद मैं फोन कसकर पकड़ लेता हूँ और बेडरूम डोर के पीछे बिल्कुल बिना हिले खड़ा रहता हूँ। लिविंग रूम में चूदी किचन डोर तक पहुंच चुकी थी। वो अंदर जाकर अपना ट्रैप सेट करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो किचन डोर खोलती है तभी अचानक धड़ाम की तेज आवाज गूंजती है। किचन का दरवाजा उसके मुंह पर खुद ब खुद बंद हो जाता है। इसके तुरंत बाद लॉक के अंदर से टक की आवाज आती है। डोर अंदर से लॉक हो चुका था, जिस पर चूदी बुरी तरह चौंक जाती है। लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालकर पागलों की तरह दरवाजा पीटना शुरू कर देती है। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, अंदर जो भी है बाहर निकल। डर और गुस्से की वजह से उसकी आवाज पूरी तरह फट चुकी थी, जिस पर मैं दरवाजे की दरार से लिविंग रूम के बीच हवा में एक आधी ट्रांसपेरेंट फिगर को तैरते हुए देखता हूँ। वो शेन शिंगलान थी, लेकिन इस बार उसकी फिगर पहले से कहीं ज्यादा धुंधली थी। वो किसी नीले धुएं की तरह लग रही थी, जिसे हल्की हवा भी मिटा सकती थी। मैं साफ फील कर सकता था कि सिर्फ उस किचन डोर को बंद और लॉक करने में ही उसकी लगभग सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। वो अपनी खुद की एग्जिस्टेंस को दांव पर लगाकर मेरे लिए टाइम खरीद रही थी। लेकिन चूदी दरवाजा नहीं खोल पाती, जिसके बाद वो गुस्से में डोर को लात मारना शुरू कर देती है। पुराना वुडन डोर हर किक के साथ कड़ कड़ इनकी आवाज निकालने लगता है और हर टक्कर के साथ शेन शिंगलान की बॉडी और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने लगती है। मैं देखता हूं कि उसके चेहरे की आउटलाइंस तक धुंधली होने लगी थी, जैसे वो धीरे धीरे इस दुनिया से गायब हो रही हो। यह देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में पकड़कर दबा दिया हो। दर्द इतना ज्यादा था कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मैं अपनी आंखों के सामने उसे सिर्फ मेरी रक्षा करते हुए मिटते नहीं देख सकता था। और तभी अचानक न जाने कहां से मेरे अंदर हिम्मत आ जाती है। एक पल में मेरा सारा डर गायब हो जाता है। मैं तेजी से कमरे में नजर दौड़ाता हूँ और फिर मेरी नजर कमरे के कोने में रखे आयरन पैन पर जाकर रुकती है, जिससे मैं एक्सरसाइज करता था। जिस पर मैं तुरंत वहां दौड़ता हूँ और दोनों हाथों से उस भारी पैन को कसकर पकड़ लेता हूँ और ठीक उसी पल धड़ाम, किचन डोर को छुरी जोरदार किक मारकर तोड़ देती है। वो एक पागल जानवर की तरह बाहर निकलती है। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ती है और मेरे हाथ में पकड़े आयरन पैन पर भी, जिस पर वो एक खतरनाक मुस्कान देती है। तू अब भी रेजिस्ट करना चाहता है? आज तुम दोनों मरोगे। इतना कहकर वो मेरी तरफ झपटती है, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटता, बल्कि सीधे उसकी तरफ दौड़ पड़ता हूँ और अपनी पूरी ताकत लगाकर आयरन पैन उसके सिर पर दे मारता हूँ। ठाक एक भारी आवाज पूरे घर में गूंजती है और फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। चूदी के चेहरे का वो पागलपन भरा एक्सप्रेशन वहीं जम जाता है। वो मुझे अविश्वास से देखती है, फिर उसका शरीर ढीला पड़ जाता है और वो सीधे जमीन पर गिर जाती है। उसकी कनपटी से धीरे धीरे खून बहने लगता है। उसी वक्त मेरी आंखों के कोने में शेन शिंगलान की आखिरी धुंधली शैडो धीरे धीरे छोटे छोटे लाइट पार्टिकल्स में बदलकर हवा में गायब होने लगती है।